Good morning, dear children. This is my third video of chapter number 20, Natural Calamities. Natural calamities, it is also called natural disaster. A natural disaster refers to an unexpected event that causes great damage to life and property on the earth. These are quite harmful to the environment and also may cause devastation in the life of creatures present on the earth. ये डिज़ास्टर जो है अनएक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो बहुत ही बड़ा डैमेज करता है हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी जो अर्थ पर हैं। और इससे सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, जो भी क्रिएचर्स हैं जो अर्थ पर रहते हैं वो सारे इससे मतलब इन सारी चीज़ों से उन्हें भी परेशानियाँ होती हैं। There are various type of natural disasters that affect the flora and fauna in its own different ways. मैंने आपको पढ़ाया भी था इस चैप्टर में, like tsunami, volcanic eruptions, flood, earthquake and much more. इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो अचानक आती हैं, सडनली आती हैं और इससे हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इफ़ेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू अबाउट रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़। कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज़ में वर्क करते हैं। We cannot control natural forces and prevent natural calamities, but we can help the victims and try to reduce their sufferings. It is our moral duty to help one another in times of trouble. Government agencies, community and voluntary organizations do a lot towards bringing relief to the people affected by natural calamities. Children, we cannot control natural calamities और natural forces। इस सब चीज़ों को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, बट हम लोग जो विक्टिम्स हैं, जो इससे इफ़ेक्टेड होते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं और उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं जो इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, जो भी मुश्किल समय है इसमें हेल्प करें। तो इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज़ और कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस, ये काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों के लिए, अफेक्टेड पीपल के लिए हेल्प करने में आगे आते हैं। फर्स्ट, money, food items, cloths, blankets and medicines are donated by the people and sent to the affected areas. इन एजेंसीज़ के थ्रू मनी, फूड आइटम्स और क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें डोनेट की जाती हैं पीपल के लिए, लोगों के लिए, जहाँ पर वो एरिया अफेक्टेड होता है। एरिया मीन्स अगर इस तरह की कोई भी कैलेमिटी आती है तो ऑल ओवर सभी जगह नहीं आती है, एक प्रॉपर खास एरिया होता है जहाँ पर इस तरह के डिज़ास्टर्स और कैलेमिटीज़ आते हैं। Second point, various organizations set up relief camp. They collect donations in many forms, money, food items and clothes, and help affected people living in these camps. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कैंप की व्यवस्था भी करते हैं, कैंप्स लगाते हैं जिसमें इन लोगों को रखा जाता है बिकॉज ऑफ इनके जो रहने की जगह होती है वो इन कैलेमिटीज़ में वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो इस तरह के कैंप्स की व्यवस्था की जाती है जिसमें उन्हें फूड आइटम्स, क्लॉथ्स, सारी चीज़ें दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी provides the affected people with all types of medical help. रेड क्रॉस सोसाइटी ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के अफेक्टेड पीपल को सभी तरह के मेडिकल हेल्प में आगे आती हैं और उन्हें देती हैं। मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज लुक आफ्टर द सिक, हर्ट एंड अफेक्टेड। इसके थ्रू, रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू डॉक्टर्स और नर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो सिक और हर्ट या अफेक्टेड जो लोग हैं
उनकी मदद करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड, these organizations work hard to maintain hygienic conditions in the affected area and relief camps to prevent the outbreak of an epidemic. So children, these organizations work very hard and maintain hygienic conditions in affected areas and relief camps to prevent to the outbreak of an epidemic. Epidemic, that means महामारी, ठीक है। एपिडेमिक कुछ ऐसी बीमारियों को भी कहते हैं जो आता है, डिजीज़ेज़ आते हैं, जैसे वंस अ टाइम प्लेग, ये भी एपिडेमिक इसको भी कहते हैं। अभी जैसे आप कोरोना वायरस का जो ये चल रहा है वो भी एक एपिडेमिक ही है, महामारी ही है। इसमें मतलब काफ़ी टाइम से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इन सब बीमारियों से, तो ये भी एक एपिडेमिक ही होता है। So fourth point, they also organize shows and exhibitions to collect funds. Famous film star and cricketer star participate in these shows to draw support. वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिससे वहाँ फ़ंड इकट्ठा हो सके, क्योंकि इस तरह के शो या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ होंगे तो लोग वहाँ देखने आएंगे। और फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स ये सारे भी काफ़ी हेल्प करते हैं इस तरह के शोज़ में, क्योंकि वो जब आते हैं तो उन्हें लोग देखने के लिए भी आएंगे, तो वो काफ़ी काम करता है ये जो आइडिया है शो ऑर्गेनाइज शो करने का, और जिससे मनी कलेक्ट होता है। और इन तरह जो पीपल हैं, इस तरह के पीपल जो इस डिज़ास्टर्स में प्रॉब्लम में हैं, उनकी हेल्प की जाती है। दे ऑल्सो क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द सफरिंग ऑफ द विक्टम्स। और वो जो क्रिकेटर्स हैं और फिल्म स्टार्स हैं, वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी हेल्प करें, मदद करें। ओके, radio, television and newspaper play an important role in helping the affected people. In their special reports and bulletins, they convey the messages of the affected people to the relatives living elsewhere. रेडियो टेलीविज़न के थ्रू जो मैसेज कन्वे किए जाते हैं, रिपोर्ट बनाए जाते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इससे लोगों की जो नंबरिंग होती है कि कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पर हैं, अफेक्टेड हैं, या वो किस लिस्ट में हैं, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू पता चलती है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो सारा वीक हो जाता है, तो ये रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू ही सभी एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं। जिनके रिलेटिव्स इस तरह के सिचुएशंस में फंसे हुए हैं वो अपनों तक पहुंच पाते हैं। 6th, the telephone department provides emergency phone number and helpline service at relief camps during such times of crisis. टेलीफोन डिपार्टमेंट एक ख़ास इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड करता है रिलीफ कैंप्स के लिए, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प हो सके, लोगों की हेल्प हो सके। The other agencies that help people affected by natural calamities are the police, the navy, the air force. ये सारे एजेंसीज़ भी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। द पुलिस वर्क टू सेव द पीपल, प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड हेल्प देम रीच रिलीफ कैंप्स सेफली। द नेवी ब्रिंग इट्स बोट्स एंड एयर फोर्स यूजेस इट्स हेलीकॉप्टर्स टू rescue people and drop food, water, medicines and other necessary items in the affected areas. तो देख रहे हो आप लोग पुलिस किस तरह से वर्क कर रहा है। वो उनकी जो प्रॉपर्टी है उन सब चीज़ों को सेफ़ रखने में, कैंप में सेफ़ रखने में उनकी हेल्प करते हैं। नेवी वाले जो होते हैं वो बोट्स के थ्रू, और एयर फोर्स वाले हैं वो हेलीकॉप्टर के थ्रू पीपल तक सारी चीज़ें, सामान, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाते हैं, मेडिसिन्स पहुंचाते हैं, या फिर जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। ओके, एज प्रिवेंटिव मेजर वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड. ट्रीज रिड्यूस द फोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स. Trees also act as wind barriers during cyclones.
It is therefore our duty to plant as many trees as we can. So children, हम लोगों को इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, ये सारे डिज़ास्टर्स को कम करने के लिए क्या करना है, अपने नियर बाई एरियाज़ में बहुत सारे ट्री प्लांट करने हैं, जिससे जो फ्लड आती है, फ्लड भी कम आएगा, साइक्लोन्स कम आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो कम हो सकती है ना, ठीक है। अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें नहीं कम कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये कुछ तो कर सकते हैं, तो हम लोगों को ये करना चाहिए। ओके, सो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिज़ास्टर्स इफ़ वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अगर हम अपने इन्वायरमेंट की केयर करना शुरू करें और उसे प्रॉपरली यहाँ उसे हमेशा क्लीन रखें, बहुत सारे जो गंदगी है वो सारे फैलाने कम करें, तो इससे हमारे जो डिज़ास्टर्स जो हमें परेशान करते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़, ये सब कुछ रिड्यूस हो सकते हैं, हो जाएंगे। ओके, टेक द करेक्ट आंसर। Violent sudden shaking of trembling the earth's surface is called, it is earthquake. Okay, this is shaking sudden violent जो अर्थ पे होता है उसे कहते हैं earthquake. एंड heavy rains can lead to, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, flood. Huge cracks develop in the soil during, बहुत बड़े बड़े cracks हो जाते हैं soil में, कब, drought, सूखा पड़ता है, drought. Dash department provides emergency phone number at relief camps. At relief camps, this emergency phone number provides by the telephone department. Circle the odd one in each group. Give reason for your answer. Here children, I have circled that odd in these groups. Try to write reason by yourself. Earthquake, flood, train accident, cyclone. These are natural calamities. This is not natural calamities. That is why this is odd. Radio, television, newspaper, textbook. Radio, television, newspaper, these are medium of communication, but textbook, it is not a medium of communication. So that is why this is odd. Navy, helicopter, Air Force, police. So Navy, Air Force and police, these are organizations, agencies, but helicopter, it is odd from this group. Fill in the blanks. A fast moving, violent and destructive windstorm is called, it is cyclone. Second, during a volcanic eruption, the hot molten rock flows out as, it flows out as lava, जो निकलता है गरम बिल्कुल. ट्रीज रिड्यूस द फोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स. फ्लड में जब अचानक बहुत ज़्यादा पानी एक साथ आता है, उसे कौन रोक सकता है, कौन कम कर सकता है, ट्रीज. ट्रीज, ओके. नेक्स्ट, वॉल्केनो इज अ हिल विथ अ वेंट. हिल विथ अ वेंट. एंड फिफ्थ, tsunami is caused by earthquake under sea. Tsunami भी एक tsunami कब आता है, जब earthquake आता है, ठीक है, और earthquake sea को इफ़ेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या आता है, tsunami. Okay, here is the pictures. Write the names at the downside. Here given blanks. Very short answer questions. Name 3 natural calamities. So now you can understood what we can write here. Natural calamities, any 3 of you can write. Here I have written earthquake, flood, cyclone. And the second question, name 3 agencies that help people affected by natural calamities. 3 agencies, पुलिस, नेवी, एयर फोर्स. ठीक है, ये एजेंसीज़ जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के थ्रू लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. ठीक है, जो लोग अफेक्टेड हैं उनकी हेल्प करते हैं, जिस भी वे में हो वो पूरी तरह से उनकी मदद करते हैं. सो चिल्ड्रन, रिवाइज दिस चैप्टर वंस अगेन बाय योर सेल्फ एंड राइट क्वेश्चंस आंसर इन योर नोटबुक एंड लर्न एज वेल.